वेलकम बैक टू हीलिंग वेदा। मैं डॉक्टर रुचि और आज का ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आज के इस एक वीडियो में आपको बालों से रिलेटेड जितनी भी तरीके की समस्याएं होती हैं उनका रीजन पता चलने वाला है, उनको ठीक करने का उपाय पता चलने वाला है। तो पहले तो ये समझ में आ जाने वाला है कि बालों की समस्याएं आपको हो क्यों रही है। कारण आप जान जाते हैं तो आयुर्वेद में चिकित्सा का जो पहला स्टेप होता है वो आप पूरा कर लेते हैं और यही स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है। वीडियो में आगे आपको ये भी पता चलेगा कि आपको किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए अगर आपको इस तरीके की समस्याएं हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको अपनाना चाहिए। आगे कुछ आयुर्वेद के बहुत अच्छे नुस्खे आपके साथ शेयर करूंगी और साथ में बताऊंगी आयुर्वेद की कुछ बहुत अच्छी औषधियाँ। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर इस इन्फॉर्मेशन को जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की यूजफुल इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए, आयुर्वेद से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उस बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हुआ करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बालों की इतनी जो समस्याएं आखिर हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, उनका कारण क्या है। आयुर्वेद में कहा जाता है निदान परिवर्जन, यानी निदान मतलब रीजंस, किन वजहों से रोग हुआ है आपको, और परिवर्जन यानी उन कारणों से खुद को दूर कर लेना। तो निदान परिवर्जन चिकित्सा का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है और सबसे पहला स्टेप होता है। अगर आप कारण जान जाते हैं तभी रोगों का सही और सटीक इलाज हो सकता है। यहाँ जितने भी बालों की समस्याओं के हम बारे में बात कर रहे हैं उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से अगर आपको बालों से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं तो उनके बारे में बात नहीं की जा रही है। अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है जैसे कि थायराइड, किसी लंबी बीमारी से अगर आप अभी उठे हैं, कैंसर का अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है या कैंसर अगर आपको है, पीसीओडी की परेशानी है, टाइफॉइड अगर रिसेंटली हुआ है या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं तो उन समस्याओं के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ वीडियो में हम बात कर रहे हैं बालों की उन समस्याओं के बारे में जो आपके रहन सहन में हुए बदलावों की वजह से आपको हो रहा है, आपके खान पान में हुए बदलावों की वजह से आपको हो रहा है। जैसे कि बालों का पतला होना, थिनिंग ऑफ हेयर जिसे हम कहते हैं, बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, टूटना, बालों का रूखा बेजान हो जाना, दो मुंह बालों की जो समस्या होती है, बालों का असमय सफेद होना, बालों में डैंड्रफ की जो समस्या होती है, बालों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, बाल आपके जल्दी बढ़ते नहीं है। बालों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका रीजन क्या है। हमारे शरीर में गलत खान पान की वजह से, हमारे गलत रहन सहन की वजह से वात और पित्त का बैलेंस डगमगा जाता है और ये जब बैलेंस गड़बड़ होता है, वात प्रकोपित होता है या पित्त शरीर में बढ़ता है, तब बालों की समस्याएं देखने में आती हैं। आपको लगता है कि आप अदरवाइज बिल्कुल हेल्दी हैं, सिर्फ आपको बालों से रिलेटेड वो सारे इश्यूज देखने में आ रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसका रीज़न यही बढ़ा हुआ वात या पित्त होता है। शरीर में इन दोनों का बैलेंस गड़बड़ होने के कई सारे रीज़न होते हैं, कई सारे काम आप ऐसे कर रहे होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। अगर आप फ्राइड चीज़ें बहुत खाते हैं, बाहर की चीज़ें बहुत खाते हैं, तला भुना बहुत पसंद है आपको, मिर्च मसालेदार खाना खाते हैं, तो शरीर में पित्त बढ़ जाता है। अगर आपकी डाइट में फर्मेंटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, खमीर उठाकर जो चीज़ें बनाई जाती हैं उन चीज़ों का सेवन अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं, दही का सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट है आपकी, पैकेट में बंद चीज़ों से परहेज़ आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं और शक्कर यानी चीनी का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये वो सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से शरीर में पित्त बढ़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा खाना है, तीखा खाने के शौकीन हैं, अगर आप देर रात जगते हैं, अगर आप टाइमली सोते नहीं हैं, अगर आपको फास्टिंग बहुत ज़्यादा करने की आदत है, यानी कि कई बार हम वज़न कम करने के लिए भी घंटों घंटों नहीं खाते हैं, मील्स स्किप करते हैं। इनके अलावा कुछ मानसिक अवस्थाएं जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा अगर आपको आता है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ आप जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं आपके साथ, तो इन कंडीशंस में आपके शरीर में वात और पित्त का डिसबैलेंस होता है। ये थे वो सारे रीजंस जिनकी वजह से आपको बालों से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स जो नॉर्मली आजकल देखने में आ रही हैं वो फेस करनी पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं आपको किस चीज़ से परहेज करना है और किन चीज़ों को अपनाना है। बालों की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो शरीर में मेनली वात और पित्त के असंतुलन की वजह से होती है। इन दोनों का बैलेंस अगर किसी भी तरीके से डिस्टर्ब या ऊपर नीचे होता है तो इस तरीके की समस्याएं आती हैं। शरीर में पित्त बढ़ता है जब आप बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के शिकार हैं, अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है तो भी शरीर में पित्त और वात की स्थिति डगमगा जाती है। तो मुख्यतः दो चीज़ों पर काम करना है। सबसे पहला जो काम करना है वो है मेंटल हेल्थ पर, उसके बाद काम करना है फिजिकल हेल्थ पर। ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, किसी एक को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते।
स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, तनाव, गुस्सा, डर, ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारी निगेटिव चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। नकारात्मकता, नेगेटिविटी से खुद को दूर रखिए। मेडिटेशन और साथ में योग, इसको अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। काम तो ज़रूर कीजिए कि रात में सोने के 1 घंटे पहले अपने आप को गैजेट्स से दूर कर लीजिए, टेलीविजन से दूर कर लीजिए। इससे आपका चित्त, आपका मन शांत होता है। तनाव मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है अगर शरीर में हार्मोन्स के बैलेंस को बनाकर रखना है। हार्मोनल इम्बैलेंस का भी बहुत बुरा असर पड़ता है आपके बालों पर। अगली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अपने वाटर इनटेक पर ध्यान दीजिए। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी तो रोज़ आपको पीना ही चाहिए। मदद करता है शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में। शरीर में अगर आपके कचरा भरा रहेगा तो ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। हेल्दी बालों की आशा कर रहे हैं तो शरीर भी हेल्दी होना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शरीर की अंदरूनी सफाई हो। शरीर से टॉक्सिन्स के बाहर निकलने के 2 माध्यम होते हैं। या तो शरीर से टॉक्सिन मूत्र के द्वारा यानी कि यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है, या फिर स्टूल के द्वारा यानी कि मल जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं उसके द्वारा बाहर निकलता है। यूरिन के द्वारा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका वाटर इनटेक अच्छा हो, और शरीर से मल के द्वारा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका मेटाबॉलिज्म सही हो, आपका पाचन तंत्र सही हो। न केवल खाने पीने के तरीके से आपका मेटाबॉलिज्म, आपका पाचन तंत्र प्रभावित होता है, बल्कि आपकी मानसिक दशा क्या है उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपको कब्ज़ की परेशानी होगी, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल हेल्दी हों। कॉन्स्टिपेशन से बचाव के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं उस पर मैंने कई सारे वीडियोस में बात की हुई है। इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, ऊपर आई बटन पे भी दे देती हूँ। जाकर आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं और वो तरीके अपना सकते हैं जिनकी वजह से आपका पाचन तंत्र दुरुस्त रहेगा, आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में जिसको हम जाने अनजाने फॉलो कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से भी आपके बालों पर खराब असर पड़ता है, उनको नुकसान पहुँचता है। केमिकल ट्रीटमेंट्स आपके बालों की जान के दुश्मन होते हैं। बालों को सुखाने के लिए ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। बालों को हेल्दी बनाने के लिए कई तरीके के पैक्स, हेयर पैक्स बाजार में मौजूद हैं। इन पैक्स से आप बचिए। इनमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स के भंडार होते हैं जो आपके बालों को ख़राब करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं। तेल की महक बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप ये जान जाइए कि इस तरीके के तेज़ खुशबू वाले जितने भी तेल आते हैं वो आपके बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। कंघी करने के लिए जिस कोम्ब का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसके ब्रिजल्स सॉफ्ट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नहीं होने चाहिए, शार्प नहीं होने चाहिए। और 100 बार कंघी करते हैं अगर आपने ये बात सुन रखी है कि 100 बार कंघी करनी चाहिए बालों में, तो इससे आप अपने स्कैल्प को, अपने बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये बिल्कुल भी ना करें। बालों को रगड़ रगड़ कर कभी भी तौलिए से न पोंछें। गीले बालों को उंगलियों से सुलझाने की कोशिश करें, कंघी ना करें गीले बालों में। इन बातों का भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो बालों की बहुत हद तक समस्या दूर हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं आयुर्वेद के कुछ ऐसे नुस्खों के बारे में जिनको मैंने पर्सनली अपने प्रैक्टिस के दौरान टेस्ट किया है और ये बहुत अमेजिंगली वर्क करते हैं और इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। बस आप पूरी डेडिकेशन के साथ और कंटिन्यूटी में इसको 2 से 3 महीने ज़रूर फॉलो कीजिए। जब हम बालों के हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ ऐसी है जिसको हम बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, वो है ऑयलिंग। सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है जहाँ तेल की मालिश की जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। और पता नहीं आजकल का यूथ जो है वो ऑयलिंग से बहुत ज़्यादा भागता है, तेल लगाना नहीं चाहते हैं बालों में लोग, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बालों की इस तरीके की समस्याएं सामने आती हैं। ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है, हफ्ते में 3 बार तो ऑयलिंग मस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं ऑयलिंग के लिए कौन सा तेल अच्छा हो। कुछ बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस ऑयल के मैंने आपको बनाना बताया भी है, एक बहुत अच्छा तेल भी बनाना मैंने आपको बताया हुआ है। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, उन तेलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली सर पे लगाने के लिए हम या तो सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, शुद्ध सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, और अगर शुद्ध गाय का घी भी मिल जाता है तो वो भी बालों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एक और बहुत अच्छा नुस्खा है, अगर आप स्कैल्प को हेल्दी बनाना चाहते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी करना चाहते हैं कि जो बालों की जड़ें हैं वो मजबूत हों और जो नए बाल उगे वो हेल्दी हों, तो आपके लिए ये नुस्खा बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। आपको करना ये है
कि आप त्रिफला का चूर्ण ले लेंगे। त्रिफला चूर्ण के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स जानने हैं तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस नुस्खे में आपको करना ये है कि अगर आपके बालों की लेंथ मीडियम है तो आप 1 बड़ा चम्मच त्रिफला का चूर्ण ले लेंगे और साथ में उसमें आधा चम्मच भृंगराज का चूर्ण मिला लेंगे। इन दोनों पाउडर्स को मिक्स करने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे पानी, एक पेस्ट बना लेंगे और आप इस पेस्ट को अपने बालों के जड़ों में लगा सकते हैं। पेस्ट अगर बच जाता है तो आप इसे पूरे लेंथ पे बालों के लगा सकते हैं। मोटी परत नहीं लगानी है, हल्का आपको इसको स्कैल्प पर मसाज करते हुए लगा लेना है और 2 से 3 घंटे आप इसको छोड़ दीजिए। 2 घंटे के बाद आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। वॉश कर सकते हैं कि माइल्ड हर्बल शैम्पू की मदद से। ये लगाने वाली रेमेडीज थी। अब खाने के लिए कुछ रेमेडीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आंवले का सेवन बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं। भर भर के फायदे इससे आपको होने वाले हैं। लगातार अगर आप आंवले का सेवन करते हैं तो मैंने कई केसेस में सफ़ेद बालों को भी काला होते देखा है। इतनी अच्छी औषधि है बालों के लिए आंवला। कोशिश कीजिए आंवले की चटनी रोज़ 1 चम्मच खाने की। ये सबसे इफेक्टिव होगा। अगर चटनी नहीं खा पाते हैं तो आप आंवले का पाउडर भी ले सकते हैं। तो आंवले का मुरब्बा भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। पित्त को शांत करने में गुलकंद आपकी बहुत मदद करता है, तो गुलकंद का सेवन भी आप कर सकते हैं। आप शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। शतावरी के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और बालों के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो शतावरी के क्या बेनिफिट्स हैं उसके लिए वीडियो मौजूद है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए बेहतरीन हेल्थ टॉनिक है। अपने भोजन में घी को स्थान जरूर दीजिए। रोटियों में लगा के खा सकते हैं, दाल में डालकर खा सकते हैं। घी का सेवन बहुत जरूरी है। पित्त को शांत करने के लिए घी सर्वोत्तम औषधि है। एक और बहुत अच्छी रेमेडी यहाँ आपके साथ शेयर करती हूँ। रात भर 8 से 10 काला मुनक्का पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए और अगले दिन सुबह पानी हटाकर इस मुनक्के को आप चबाकर खा लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में। अगर बालों से जुड़ी हुई समस्या है तो आयुर्वेदिक चिकित्सक आपको कई तरीके की मेडिसिन भी दे सकते हैं। ध्यान ये दिया जाता है कि शरीर में अगर टॉक्सिन्स इकट्ठा है तो उन टॉक्सिन्स को निकालने की व्यवस्था की जाती है चिकित्सक के द्वारा। लिवर फंक्शन को इम्प्रूव कराने के लिए मेडिसिन दी जा सकती है। अगर आपके हेमोग्लोबिन लेवल्स कम है तो उनको इम्प्रूव कराने के लिए भी मेडिसिन दी जा सकती है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं या समय सफ़ेद होते हैं। इन कंडीशंस में भूम्यामल की, बृहत लोकनाथ रस, त्रिफला, आमल की रसायन, मंडूर भस्म, लौह भस्म, पुण्यनवादी मंडूर, इस तरीके की कई सारी बेमिसाल आयुर्वेदिक औषधियाँ मौजूद है जिसकी मदद से आपकी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों का अगर अभाव है जिसकी वजह से अगर आपके बाल कमज़ोर हो रहे हैं या बालों को डैमेज हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए कई आयुर्वेदिक टॉनिक सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। बालों में एप्लीकेशन के लिए, स्कैल्प पर मसाज करने के लिए बहुत अच्छे आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल्स मौजूद हैं। ये ऑयल न केवल बालों को पोषण देते हैं, जड़ों को मजबूत करते हैं, स्कैल्प के इन्फेक्शन को दूर करते हैं, बल्कि कई सारे ऑयल्स ऐसे होते हैं जो इन सारे कामों के साथ साथ आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करने का काम करते हैं। बहुत अच्छे आयुर्वेदिक हेयर ऑयल्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो मौजूद है, उन वीडियोस को भी जाकर आप देख सकते हैं। जितने भी वीडियोस के बारे में मैंने बात की है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देखिए, उनसे लाभ उठाइए। आपकी कंडीशन को देखते हुए, आपके शरीर में दोष की स्थिति को देखते हुए, आपकी एज को देखते हुए, आपके एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन को देखते हुए ही आपके लिए उचित कौन सी औषधि होगी, ये जब आप वैद्य के पास पहुंचते हैं तो वो डिसाइड करता है और अकॉर्डिंगली आपको प्रिस्क्राइब करता है। इस वीडियो में मैंने मोटे मोटे तौर पर किस तरीके की ट्रीटमेंट की व्यवस्था होती है वो बताने की कोशिश की। मेरे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ऑनलाइन कंसल्टेशन लेकर मुझसे बात करके अपनी समस्याओं का समाधान घर बैठे ही ले सकते हैं। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी हुई आज की जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।